मैं तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, आज के लिए आप बहनों के लिए बहुत ज़रूरी आदेश है। आज आप सभी बहनों को यह कार्य अवश्य करना है, तो इसके लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा 20 सितंबर का आदेश है, यानी ये निदेशालय से भी निकला था। हमने निदेशालय का भी दिखा दिया था, फिर भी आप भूल गए होंगे तो मैं आपको फिर से अवगत करा देती हूँ। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी आज यानी विषय है पोषण पाठशाला, दिनांक 25/9/23 को आयोजन के संबंध में, यानी 25/9/23 को आज 12 बजे से इसका आयोजन होना है, 12 बजे से 2 बजे तक। और इसकी जो थीम थी वो भी मैंने आपको बता दी, कुपोषण का प्रकार, कारण एवं 6 माह के शिशु के लिए पोषण सेवाएं। तो ये इसका थीम थी इसकी। तो इसको आप सही बहने, इसकी लिंक है वो ये है, लिंक से जो बहनें जुड़ जाएं अपने आप वो ठीक है। जो अगर लिंक से अपने आप नहीं जुड़ पाती हैं तो हम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे, वहाँ से जा कर के सभी बहनें 12 बजे से अपना टाइम से जुड़ जाएं। और इसकी ऑनलाइन मीटिंग होगी, यानी लखनऊ से ऑनलाइन सभी अधिकारी बताएंगे क्या क्या इसके बारे में करना है, और अपने लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ करके रखें वहाँ पर। अतः उपरोक्त के क्रम में आप समस्त को निर्देश किया जाता है कि दिनांक 25/9/23 को पोषण पाठशाला कार्यक्रम के आयोजन समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराते हुए उक्त कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा। तो ये देखिए, आज या कल में यानी 2-1 दिन में सभी जिलों के लिए भेज दिए गए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास तभी तक आएंगे, और यानी हमने उसी दिन, जिस दिन 19 या 18 में निकला था, हमने उसी दिन आपको बता दिया था। अब मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ आप सभी भाई बहनों को। लास्ट तक आप सभी भाई बहन बने रहेंगे। कनिष्ठ सहायक के 1618 और पदों पर होगी भर्तियाँ। तो देखिए, पहले हो चुकी है, अब 81 पदों पर और भी भर्तियाँ नई होनी है। ये लखनऊ से खबर है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर तृतीय के साथ ही टंकक के कुल 5512 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें से सामान्य चयन के कुल 3768 और 63 विशेष यानी कुल 3831 पदों के साथ अब कनिष्ठ सहायक, टंकक कम कनिष्ठ लिपिक के 1681 पदों को भी शामिल कर लिया गया है। इन पदों में 1518 पद पर सामान्य और 161 पद पर विशेष चयन के कुल मिलाकर इन पदों के 5286 पद सामान्य चयन और 226 पद विशेष चयन के होंगे। तो देखिए, जो भी भाई बहन इसमें डालना चाहते थे वो डाल सकते हैं। यह जानकारी इस तो देखिए, इनके लिए यानी 12 सितंबर को जो निकल गया है उसको पत्र यानी मांगे थे, और इसकी जो संशोधन अंतिम तिथि है वो है आपकी आखिरी तारीख 3 अक्टूबर की गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन के संशोधन 10 अक्टूबर तक की गई है, यानी कि इसको पहले 12 तारीख तक था, अब इसको 10 अक्टूबर तक यानी 3 अक्टूबर तक इसको भर सकते हैं फॉर्म, और इसकी संशोधन के लिए 10 अक्टूबर तक इसकी शुल्क जमा कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्व में आयोजन से 4 अगस्त 2023 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा पूर्व में जमा किया गया आवेदन ही इन रिक्तियों के लिए भी मान्य होगा। यानी जिन्होंने पहले भर दिया है फॉर्म 2023 अगस्त में, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है अब, यानी ये सितंबर महीने में भरी जा रही हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन अपना जो भी डालना चाहते हैं, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है 3 अक्टूबर तक का, तो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं अगली खबरों की तरफ चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मुरादाबाद। जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण किए जाने वाले पुरस्कार के पैकेटों के वितरण में काफ़ी गड़बड़ी चल रही है। जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकारी पुरस्कार आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। इस संबंध में मंडलायुक्त अंजय सिंह ने आदेश पर ने जिले के नेफेड के गोदाम पर गठित टीम द्वारा छापेमारी की है और गोदाम के रजिस्टर जब्त करवा लिए। कमिश्नर का कहना है कि जांच में गड़बड़ी मिलती है तो दोषियों पर FIR कर जेल भेजा जाएगा। जनपद के कमिश्नर को शिकायत मिली है कि बाल विकास विभाग द्वारा वितरण किए जाने वाले पुरस्कार का माँ की
20 तारीख तक भी लोडिंग अनलोडिंग का खेल चल रहा है। इस खेल के पीछे घपले की आशंका के चलते केंद्रों पर राशन वितरण नियमानुसार नहीं हो रहा है। सूचना मिलने पर कमिश्नर द्वारा जांच की टीम गठित कर कुंदर की स्थित नेफेड के गोदाम में मुरादाबाद के अपर आयुक्त प्रथम ब्रजेश कुमार सिंह, एसडीएम शासन गुलाब चंद और डीपीओ प्रीति सिंह ने छापेमारी की। इस टीम का नेतृत्व कर रहे अपर आयुक्त ने नेफेड के गोदाम से रजिस्टर जमा करवाकर जांच शुरू कर दी। बताते चले कि इस गोदाम से मुरादाबाद, संभल और अमरोहा 3 जिलों में पुष्टार के पैकेट की आपूर्ति की जाती है। अधिकतर हर माह की 20 तारीख तक ज़्यादातर राशन को अनलोड होने के बाद केंद्रों पर वितरण हो जाना चाहिए, लेकिन नियमों को अनदेखी की जा रही है। मंडल आयुक्त ने बताया कि सरकारी राशन की गड़बड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर गठित टीम को पता चला कि जांच के दौरान संभल में राशन उठान के संबंध में एक ड्राइवर द्वारा सरकारी राशन ले जाने की जानकारी दी गई तो उस ड्राइवर को फ़ोन द्वारा संपर्क किया गया तो उसने बताया कि पुष्टार का उठान ही नहीं किया गया। इससे इस बात की आशंका है कि पुष्टाहार के वितरण में गड़बड़ी की चल रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद अब सच सामने आ जाएगा। मुरादाबाद मंडलायुक्त जानजेनेय कुमार सिंह का कहना है कि जनपद में बाल विकास पुष्टाहार के गबन मामले की काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी, इसलिए हमने जानबूझकर 20 तारीख के बाद इस मामले की जांच पर कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी प्रथम जांच में पुष्टार उठान में गड़बड़ी मिली है। अब रजिस्टर चेक करने के बाद संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्रॉस चेकिंग की जाएगी। अगर इसमें गड़बड़ी मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध FIR कर जेल भेजा जाएगा। जनपद मुरादाबाद में बाल विकास पुष्टार विभाग द्वारा 2270 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टार का वितरण होता है। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाँच होगी कि इन के बारे में केंद्रों पर पुष्टार का वितरण होता है। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच होगी कि इन केंद्रों पर कितना राशन पहुंचा और कितना अनलोड होना बाकी है। मुरादाबाद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन पहुंचने की पुष्टि हुई है। इन केंद्रों पर पूरा राशन पहुंचा भी है या सिर्फ आधा अधूरा राशन पहुंचाया गया, इसकी जाँच की जा रही है। तो देखिए, इसकी जांच की जा रही है। इसमें यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी मिल रही है। नेफेड बहुत ही कम मात्रा के यानी 4-4, 5-5 महीने बाद आता है और इसकी उठान भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, एक ज़िले में यानी 3-3, 4-4 ब्लॉकों को जोड़ दिया गया है और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही ज़िले में 3 जिलों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ा मामला है, इसकी जांच बारीकी से होनी चाहिए, जो भी हो अच्छे से किया जाए। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। देखिए, दिल्ली में प्रदेश व्यापी आंगनबाड़ी संगठनों का हुआ चर्चा। केंद्रीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली में बुधवार को आंगनबाड़ी संगठन की ओर से केंद्रीय सचिव एवं केंद्रीय कार्यालय की अपर सचिव अदिति दास खरे को ज्ञापन दिया। इस देशव्यापी संगठन चर्चा सत्र में महाराष्ट्र से माया परमेश्वर, राजस्थान से शाहिदा खान, मध्य प्रदेश से योगिता कावड़े, हरियाणा से अनुपमा और संतोष शर्मा, रचना, वैष्णवी, सीमा, परवीन अन्य संगठन से सहकर्मी की मौजूद थी। आंगनबाड़ी कर्मियों को आने वाली समस्या और प्रलंबित मांगों के ऊपर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपना मत रखा। इस चर्चा सत्र और दिल्ली में भविष्य में होने वाले आंदोलन की तैयारी के लिए चर्चा हुई। साथ ही मांगों का ज्ञापन जैसे आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी घोषित करने 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को नियमित करने न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर और आशा सहयोगिनी को ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के कर्मचारी घोषित किया जाए। आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में गोवा एवं झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के संगठन प्रमुख ने सहमति दिखाते हुए समर्थन दिया। जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगें और हकों
लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देशव्यापी आंदोलन 4 अक्टूबर को हो रहा है। सभी बहनें समय से पहुँचना जरूरी समझें। अभी मैं आपको एक और आदेश दिखाना चाहूँगी, लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी बहनों का भला होगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इधर उधर पहुँचेगी तो सभी बहनें एकत्रित होंगी और समय से अपने वहाँ पर पहुँचें। तो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की बहनों ने भी इस बार बहुत अच्छे से कमर कस ली है। हर ज़िले से अपना अपना यानी कि मांग पत्र दे रही हैं और बता भी रही हैं, ज्ञापन भी दे रही हैं कि हम यानी 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे, जिससे कोई अधिकारी बाद में आंगनबाड़ी बहनों को परेशान ना करे। तो ये हमारी सावित्री चौहान बहन है, बुलंदशहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विषय अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के आह्वान पर भारत सरकार ने अपनी मांगों के लिए 4 अक्टूबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के संबंध में महोदय निवेदन के साथ अवगत करना है कि आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उनको नियमित वेज भी नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को उनके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। आंगनबाड़ियाँ सरकार की नीतियों को सजग प्रहरी की तरह ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती हैं। ये सत्ता के साथ सच्चे सिपाही की तरह कार्य करती रहती हैं। आंगनबाड़ियों को सुविधाओं से वंचित रखना राष्ट्रीय हित में बिल्कुल उचित नहीं है। ये कर्मचारी भी अन्य कर्मचारियों की तरह ही एक सम्मानजनक जीवन जी सकें एवं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकें। सरकार आंगनबाड़ी बहनों के दुख दर्द को समझे। आंगनबाड़ी बहनें राष्ट्र की रीढ़ हैं, सरकार से आमंत्रित अभिन्न अंग की तरह कार्य करती हैं। देखिए, इसमें छोटा है और कई अक्षर ऐसे हैं साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि आंगनबाड़ियों को सरकारी कर्मचारी के जैसे ही वेतन और ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, पर ना तो भारत सरकार और ना उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे रही है। समस्त राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनांक 4/10/23 को दिल्ली जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, अपनी मुख्य मांगों को लेकर, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1 है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश पत्रांक संख्या PLI समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश दिनांक 9 अगस्त 2023 के आदेशानुसार PLI दिलाई जाए। यानी हर एक को मिलनी चाहिए PLI, यानी सबको PLI नहीं मिलती है। इसमें भी कहीं ना कहीं होता रहता है। और यानी जो अगली साल निकल गई है वहाँ पर आगरा में इस चीज़ का यानी जो होता है आपका पोस्टर ट्रैकर पर जो बहनें कार्य करती हैं ऑनलाइन, तो उसका यानी पैसा भी आना चाहिए रिचार्ज के लिए। तो रिचार्ज का भी पैसा नहीं आया है, जबकि ऊपर से आदेश थे कि सभी अपने अपने यहाँ फॉर्म भरवाएं और हर आंगनबाड़ी को 2000 रुपये की यानी धनराशि मिलनी चाहिए, तो ये भी नहीं दिया गया। नंबर 3 है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेजुएटी लागू हो। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नर्सरी शिक्षा का दर्जा मिले। आंगनबाड़ियों का मुख्य विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रमोशन दिया जाए। बाहरी भर्तियों पर रोक लगाई जाए। समस्त सम्मानित LIU, समस्त सम्मानित प्रिंट मीडिया, समस्त सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सावित्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बुलंदशहर से सावित्री चौहान हमारी बहन है और ये उसमें यानी जनसंख्या फाउंडेशन में भी इनका सहयोग रहता है। तो सभी बहनें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि सभी बहनें अगर वीडियो देखेंगी तो वहाँ पर चलने के लिए प्रेरित होंगी। 3 अक्टूबर को निकलना है, 4 अक्टूबर को यानी धरना है और अपने घर 1 दिन का धरना है, अपने घर वापस आ जाना है। तो सभी बहनें समय से पहुँचें और आज सभी बहनें समय से 12 बजे यानी अपने उससे जुड़ें। मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। धन्यवाद।